हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं अपने रीजनिंग के तर्क परीक्षण के आकृति पूर्ति। जो हमारा चैप्टर चल रहा है आकृति पूर्ति, ये उसका आज पार्ट थर्ड है। तो पार्ट थर्ड और अब इसके बाद एक अंतिम पार्ट बनेगा जो पार्ट फोर्थ होगा, और उसमें सिर्फ वही प्रश्न होंगे जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है बच्चों ये देखिए, आप लोग एक बार हमारे साथ अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो नॉलेज विद शिवा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे क्षेत्र के आसपास रहते हैं तो आप स्टार नवोदय कोचिंग में भी ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं बच्चों। चलिए अब बच्चों देखते हैं रीजनिंग के प्रश्नों को। विशेष श्रृंखला ये चल रही है अपनी रीजनिंग की, तो देखते हैं कुछ सवालों के तरीके पहले बताए जा चुके हैं कि इसमें क्या करना है। तो जिसको नहीं पता है वो पिछले वीडियो जाकर देख सकता है, और पिछले वीडियो के बाद आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से फिर समझ में आने लगेगा बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए। अब ये हिस्सा इसका बच्चों खाली दिख रहा है, तो इसको पूरा करने के लिए क्या, एक इस प्रकार से आकृति बनानी पड़ेगी, और ये एक पत्ती इस प्रकार से बनानी पड़ेगी, और यहाँ पर एक ये गोला इस प्रकार से होगा वृत्त। तो ऐसी आकृति आपको कहाँ पर बनती दिख रही है? देखिए पहले में बनती दिख रही होगी, दूसरा क्यों नहीं? क्योंकि दूसरे में ये दो पत्तियाँ हैं पूरी, जबकि उसमें आधी पत्ती बन रही है, इसलिए दूसरा गलत। तीसरा देखने से गलत लग रहा है। चौथे में यहाँ पर ये इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर दिया किस प्रकार से गया है? दिया ये पत्ती के आकार का दे दिया गया है बच्चों, इसलिए ये तीसरा भी यहाँ से, चौथा भी यहाँ से क्या हो रहा है? गलत। तो सही क्या है आपका? केवल पहला नंबर, ये आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। दूसरे में आप देख रहे हैं कुछ वृत्त दिए गए हैं अंडाकार रूप में, ठीक है, आकृतियां हैं। अब इनको क्या करना है? बनाना है। तो ये देखिए, ये आकृतियां क्या है? एक दूसरे के कोनों से जुड़ रही हैं, तो छोटे छोटे वृत्तों से स्टार्ट हो रही हैं और बीच में आकर एक बड़ा वृत्त बन रहा है। मतलब ये सब छोटे से बड़े की ओर चल रही हैं, छोटे से बड़े की ओर। तो देखिए यहाँ पर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। ऊपर वाले में कितने हैं? 6। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। तो अब क्या होगा बच्चों? यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से आएगा, और ये यहाँ पर इस प्रकार से आएगा, और ये बीच वाला और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में क्या होने चाहिए? समान। तो देखिए यहाँ पर आपको कौन सा दिख रहा है इस प्रकार के फिगर? तो ये ऑप्शन नंबर ये आपका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 फिगर यहाँ पर भी हैं। यहाँ पे इससे एक बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी इससे एक बढ़ेगा। ठीक, मेरे साथ ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा? उससे एक ही बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, उससे एक बढ़ेगा। कहाँ? यहाँ पर भी। तो अब देखिए आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ 6 कहाँ पे मिल रहे हैं? केवल तीसरे नंबर में। और बाकी पहले में 5, पहले में 6 हैं, पर लेकिन ये बीच वाला आपको अंडाकार दिख रहा है, तो इसलिए ये वृत्त ज़्यादा है, ये साइड से में नहीं बनेगा, इसकी सीरीज नहीं बन रही है, इसलिए पहला आपका गलत है। दूसरे में ये बीच वाला हिस्सा पूरा वृत्त दे दिया गया है, इसलिए गलत है। तीसरे में ये बहुत ज़्यादा अलग दिए गए, इसलिए चौथा भी गलत है। तो आपका बचा क्या? तीसरा। तो ये तीसरा आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। अब देखिए बच्चों, ये वृत्त का चौथा हिस्सा दिया गया है, तो इसको अगर लगा देंगे तो ये पूरा वृत्त इसने बना दिया। फिर इसके बाद ये एक इस प्रकार से, और फिर ये यहाँ से कोनों को मिलाता हुआ ये एक हिस्सा बनेगा। तो कोनों को मिलाता हुआ एक ये हिस्सा बनेगा, और एक ये कोनों को मिलाता हुआ हिस्सा बनेगा, और यहाँ पर क्या होंगी? लाइंस खींची होंगी कुछ। ठीक, तो ये आपको कहाँ पर दिख रहा है? आप जब ध्यान से देखेंगे तो ये आपको फिगर नंबर 2 में दिखाई दे रहा होगा। कहाँ पर? फिगर नंबर 2 में दिखाई दे रहा होगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे जब आप देखेंगे तो ये आकृति क्या है? इस आकृति को पूरा करना है, तो एक लाइन खींचेंगे, और ये यहाँ पर आकर ऐसे मिल जाएगी, और 2 लाइनें यहाँ पर ये यूँ हो जाएंगी। तो इस प्रकार की आकृति आपको 2 नंबर में दिख रही है, तो आपका जवाब क्या सही हो जाएगा? 2 नंबर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये 4 प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर बच्चों ये 4 प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा लोग उठा सकें। आगे देखते हैं बच्चों।
अगले में क्या है कि ये कुछ इस प्रकार से एक हिस्सा आएगा और एक हिस्सा कुछ इस प्रकार से आएगा और कुछ इस प्रकार से, तो ये यहाँ पर ज्वाइंट मारेगा और ये यहाँ पर। तो कौन सी आकृति दिख रही है आपको? तो देखिए ये वाली आकृति आपकी हो नहीं सकती, ये वाली पहली। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल इस जगह पर और ये कैसा है, थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए, ये बिल्कुल सीधा है। दूसरी नंबर भी गलत, क्योंकि ये आकृति यहाँ वाली देख रहे हैं आपकी, ये चौकोर है, चौकोर नहीं होनी चाहिए। ये वृत्ताकार है, वृत्ताकार भी नहीं होनी चाहिए। तो आपका बचा क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। ये 4 नंबर बच रहा है और यही 4 नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। अब जब आप देख रहे हैं तो ये एस प्रकार की आकृतियाँ बनी हैं, तो ये भी क्या होगी? एक एस प्रकार की आकृति बन जाएगी। और यहाँ पर ये क्या है? ये इसका विपरीत बना रही है। क्या बना रही है? विपरीत। तो यहाँ पर भी ये क्या बनाएगी? इसका विपरीत। एक इसका अजीब फैक्ट देखिए, यहाँ पर दोनों में एरो हैं, यहाँ पर ये गलत हो गया क्योंकि एक एरो है, यहाँ पर एरो ही नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पर दोनों में एरो हैं बस, तो बस यही 3 नंबर सही होगा। 4 नंबर भी गलत क्योंकि ये पीछे एरो नहीं है। तो जवाब कौन सा सही होगा? 3 नंबर, ये आपका जवाब बिल्कुल सही होगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। ये अब जब आप देखेंगे ये त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज के प्रकार का मतलब 3 चीज़ों से मिलकर बना है। तो आगे ये देखिए 4 चीज़ों से, ये 3 है, यहाँ पर 4। अब ये 4, तो 4 से क्या होना चाहिए? 5। कितनी भुजाएं होनी चाहिए? 5। और 5 कहाँ दिख रही हैं? केवल पहले में। आपको 5 भुजाएं कहाँ दिख रही हैं? पहले में। दूसरे में देखेंगे तो 6 भुजाएं आपको दिख रही हैं, तो दूसरा गलत। तीसरे में 3 दिख रही हैं, चौथे में भी 4 दिख रही हैं, तो 2, 3 और 4 नंबर ये आपका जवाब क्या हो गया? गलत हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आप हिस्सा देख रहे हैं और ये देखिए ये इसका ज़्यादा दबाया हुआ छोटा सा हिस्सा है। तो अब यहाँ पर कौन सी आपकी आकृति बन जाएगी? तो अब आकृति आपकी बनेगी ये 4 नंबर। क्यों? क्योंकि ये बीच में दबा हुआ हिस्सा था, तो ये भी बीच में दबा हुआ हिस्सा है और ये पूरा आपका समान है, तो ये भी एक पूरी समान आकृति यहाँ पर बनेगी बच्चों। ठीक है, तो समान आकृति कहाँ पर बन रही है? आप जब आप देखेंगे तो आपको ये समान आकृति ऑप्शन नंबर 4 में बनती हुई दिखाई दे रही है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न जब आप देख रहे हैं तो आपको ये क्या पता चल रहा है? ये एक वृत्त बना रहा है पूरा। एक क्या बना रहा है? ये पूरा वृत्त बना रहा है। अब इस वृत्त को देखिए इस प्रकार से करके ये यहाँ पर ज्वाइंट कर रहा है और ये लाइन यहाँ से यहाँ जुड़ रही है और ये एक पूरा वृत्त इस प्रकार से। तो इस प्रकार का फिगर आप कहाँ देख पा रहे हैं? आप ऑप्शन नंबर 2 में देख पा रहे हैं इसको। ठीक है, 1 नंबर में नहीं है क्योंकि ये हिस्सा देखिए पूरा कैसा है? सीधा। यहाँ पर ये देखिए ये लाइन क्या है? ज़्यादा जुड़ गई हैं और ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। तो ये बचा क्या आपका? 2 नंबर, बस केवल यही आपका जवाब बिल्कुल सही होगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगले में क्या करना है? आपको ये लाइन मिला देंगे आप, मिल गई। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है? एक लाइन यहाँ से भी निकलेगी, इन कोनों को मिलाएगी, मिल गई। और यहाँ पर एक वृत्त होगा। अब ये वाला इसके अनुरूप बनेगा, तो इसके अनुरूप प्लस बनेगा। कहाँ है? केवल ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक, और बाकी क्या है? ये 2 में क्यों नहीं है? देखिए 2 के वृत्त को देखिए। 3 में क्यों नहीं है? 3 के इस हिस्सों को देखिए। 4 में क्यों नहीं है? 4 के वृत्त और इस हिस्सों को देखिए। तो इसलिए 2, 3 और 4 आपके गलत हो गए बच्चों। ठीक, तो अब बचा क्या? पहला। जब पहला बचा तो आपका जवाब भी क्या हो जाएगा? पहला जवाब आपको बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। बस क्या करना है इसमें? ये केवल लाइन आप सीधी सीधी लाकर मिला दीजिए। ये लाइन क्या करिए? सीधी सीधी लाकर मिला दीजिए। तो कहाँ मिल रही हैं? केवल 2 नंबर में, ऑप्शन नंबर 2, ये आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? और देखिए क्या ये पहला हो सकता है? पहला बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये विपरीत दिशाओं से आ रहा है। तीसरा भी गलत है और ये चौथा भी आपका गलत है। चौथा भी ये क्या है? आपका गलत है। ठीक, चलिए अब अगला देखिए। ये जब आप देख रहे हैं तो ये इस प्रकार से आकृति ये यहाँ पर आकर मिली। ठीक, अब क्या है? ये कोने इनके मिलेंगे, यहाँ पर मिले। अब ये इसको इस प्रकार से लाइए और इसको इस प्रकार से लाइए, ये यहाँ से ये ऐसे मिला दीजिए। कहाँ पर दिख रही है ये आकृति? पहले में है नहीं, तो दूसरे में दिख रही है आपको। कहाँ दिख रही है? पहले में क्यों नहीं है? पहले में ये हिस्सा देखिए क्या है? नहीं है, काट दीजिए। दूसरे में भी यही हिस्सा देखिए,
यहाँ पर इस प्रकार से होना चाहिए, है कैसा इस प्रकार से, दूसरा बिल्कुल सही है, तो तीसरे में इस प्रकार से नहीं है तो तीसरा भी गलत, और चौथे में तो यहाँ पर कोई हिस्सा ही नहीं है तो इसलिए, और चौथे का ये वाला हिस्सा भी देखे तो चौथा भी आपका गलत हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में एक पत्तीनुमा आकृति दी गई है लगभग, ठीक, तो इसको कंप्लीट करेंगे आप, तो ये इस प्रकार से बनेगी आकर, ठीक है, ये इस प्रकार से बनेगी, और फिर ये हिस्सा इसका यूं उठ कर जाएगा, ये इस प्रकार से आई पीछे, और फिर ये हिस्सा यहाँ पर मिल जाएगा। तो बस ये ऐसी आकृति कहाँ देख पा रहे हैं आप, केवल 4 नंबर ऑप्शन में देख पा रहे हैं, ऐसी आकृति देख पा रहे हैं। तो देखिए क्या 3 नंबर भी हो सकती है, 3 नंबर नहीं हो सकती, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए आप कितना थोड़ा सा है थोड़ा सा बिल्कुल, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए ज़्यादा सा है, यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, तो इसलिए 4 है, 3 गलत हो गया। अब 2 क्यों गलत है, 2 में तो पत्ती ये इस प्रकार से दे दी गई तो इसलिए 2, डायरेक्शन ही गलत है इनकी 1 और 2 की, ठीक, तो 1 और 2 तो बिल्कुल गलत हो गए, 3 और 4 कंफ्यूजिंग थे, तो 3 आपका इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 3 में जो पत्ती की डिस्टेंस है वो बहुत ही कम दे दी गई है, जबकि फिगर में क्या है थोड़ी ज़्यादा सी दी गई बच्चों। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले में इस वृत्त को पहले कंप्लीट करना है, ये इस प्रकार से बन जाएगा ये अर्धवृत्त आपका, और फिर एक लाइन आपको यहाँ से ये इस प्रकार से बनाना है, ये या ऐसे मिलेगा, और एक ये लाइन खींचनी है। तो ये आपको कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, कहाँ, ऑप्शन नंबर 1। ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर गलत हो गया। 2 नंबर क्यों गलत हो गया, ये बच्चों ये वाली लाइन कहाँ से आ गई, इसलिए गलत हो गया। 3 में ये वाली लाइन आ गई, 4 में देखिए ये वाली लाइन आगे तक नहीं गई तो इसलिए 4 भी गलत हो गया। तो बच क्या रहा है 1 नंबर, तो यही 1 नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इन दोनों कोनों को मिला देंगे, जब इन दोनों कोनों को मिला देंगे फिर इसके बाद ये क्या है, ये आपका डार्क पोर्शन दिया गया है, डार्क शेडेड एरिया। ठीक, बहुत बढ़िया बन रहा है। और फिर इसके बाद देखिए ये आकृति आप जब देखेंगे तो ये इसको बच्चों इस प्रकार से एक मिलाया गया है, एक ये यहाँ से मिला दी गया है, और ये साइड में भी कलर्ड एरिया दिए गए हैं, साइड में भी ये कलर्ड एरिया दिए गए हैं। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको कौन सी आकृति दिखती हुई नज़र आ रही है। देखिए पहली आकृति तो बिल्कुल गलत हो गई क्योंकि ये इस प्रकार से ऊपर का तो शेडेड है, नीचे का भी शेडेड है, ये वाली लाइन एक्स्ट्रा है, ये वाली लाइन क्या है, एक्स्ट्रा लाइन है, तो इसलिए ये 1 गलत हो गया। 2 में ये एरिया शेडेड नहीं है तो 2 भी गलत। तो 3 नंबर देखिए बिल्कुल इमेज के हिसाब से परफेक्ट बन रहा है, तो 3 नंबर सही है, और 4 नंबर भी गलत है। क्यों, क्योंकि ये एरिया शेडेड कर दिया है तो इसलिए 4 नंबर भी गलत है। तो आपका सही कौन सा है, केवल ऑप्शन नंबर ये 3 आपका सही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न में इस आकृति को क्या बच्चों कंप्लीट करेंगे आप। तो देखिए ये लाइन यहाँ से ये फिगर बिल्कुल आ रहे हैं, अब इसको इससे मिलाइए, इसको इस हिस्से से मिला दीजिए, मिला दिया, ठीक है, बस केवल इसको इस हिस्से से मिला दीजिए बस, और एक ये वाली लाइन आप ऊपर की तरफ ऐसे खींच दीजिए, बस एक ऊपर की तरफ खींच दी। अब यहाँ पर नीचे की तरफ क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर वाले फिगर में ये नीचे की तरफ नहीं खींची गई, तो यहाँ पर भी नीचे की तरफ नहीं खींची जाएगी। तो ये देखिए पहला आपका बन रहा है, नहीं बन रहा है, गलत हो गया। दूसरा भी नहीं बन रहा है, तीसरा आपका बनता हुआ कुछ नज़र आ रहा है। ठीक, चौथा भी आपका गलत है। क्यों, क्योंकि ये वाला एरो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये चौथा आपका गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला। अगले प्रश्न में जब आप देख रहे होंगे तो आपको ये पता चल रहा है कि ये वाली आकृति को कुछ इस प्रकार से घुमा के मिलाया गया है, और फिर इनको क्या करना है, इनको यूँ मिला देना है, यूँ मिला देंगे, इनको क्या यूँ मिला दिया। अब फिर इसके बाद ये लाइन इस प्रकार से सीधे जाने दीजिए, सारी 1 2 3 ये लाइनें जाएंगी। जब ये 3 लाइनें इस प्रकार से चली जाएंगी, इनको इस प्रकार से मिला दिया गया है, तो आपका बन कौन सा रहा है, जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका फिगर नंबर 2 बिल्कुल बन रहा है परफेक्ट इसी के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये फिगर नंबर 2 1 गलत है। क्यों, 1 का ये एरिया देखिए गलत है, 1 2 भी ये देखिए यहाँ से ये 3 भी गलत है, 2 तो बिल्कुल सही है, ये 4 भी आपका गलत है।
ठीक। अब 4 और 2 में कन्फ्यूजन है, तो देखिए 4 और 2 कन्फ्यूजन अलग करिए। यहाँ पर केवल 3 लाइनें हैं, जबकि खींचनी कितनी है आपको 4 लाइनें, और 2 में 4 लाइनें, 1 2 3 4 लाइनें, तो इसलिए ये केवल आपका 2 सही हुआ है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या करेंगे बच्चों, ये आप एरो देख रहे हैं, तो इन एरो को इस प्रकार से मिला दीजिए, और फिर ये यहाँ से इस प्रकार से जा रहे हैं बच्चों, ये जाके मिल गए, और ये पत्ती कवर करती। तो आपको यहाँ पे कौन सा फिगर दिख रहा है, आपको ये फिगर नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा। कौन सा, फिगर नंबर 2। ये 1 क्यों नहीं है, ये 1 की पत्ती की डायरेक्शन देखिए, इसलिए 1 गलत है। ये 3 क्यों नहीं है, देखने से पता चल रहा है नहीं है। 4 भी नहीं है। ठीक, अब ये आगे देखिए अगला प्रश्न। अब ये एक वर्ग का चौथाई हिस्सा कंप्लीट करना है, और एक वृत्त का भी चौथाई हिस्सा कंप्लीट करना है। इसको इससे मिला देना है, और इसको इससे मिला देना है। जहाँ पर इस प्रकार की आपको आकृति दिख जाए, बस वही आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। वही जवाब क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कहाँ दिख रही है, 2 नंबर में ये आकृति आपको दिख रही है। पहले में क्या है, पहले में देखिए लाइन सीधी चली गई, इसलिए पहला गलत। ठीक, दूसरे में क्या है, दूसरे में ये देखिए, इसलिए दूसरा गलत। तीसरे में क्या है, तीसरे में देखिए ये अंदर की तरफ बना दिया गया, तो इसलिए तीसरा तो सही है। चौथे में ये अंदर की तरफ बना दिया गया, इसलिए चौथा भी आपका क्या है, गलत है। तो ये आपका सही कौन सा है, केवल 2 नंबर आपके जवाब बिल्कुल सही है, बाकी सारे आपके जवाब गलत हैं। ठीक, आगे देखो। अब ये क्या है, एक वृत्त का चौथाई हिस्सा यहाँ पर बनेगा, और वो भी कलर्ड मतलब छायांकित किया जाएगा। तो इसको बच्चों देखिए छायांकित किया जा रहा है, ये छायांकित कर रहे हैं। ठीक, छायांकित करने के बाद क्या करेंगे, अब इसके जो किनारे हैं, इसके जो किनारे हैं, एक तो पहले सबसे पहले इसमें एक वृत्त बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त बना दिया। अब इसकी विपरीत दिशाओं में, इसकी विपरीत दिशाओं में छायांकित क्रॉस बना देंगे, और विपरीत दिशाओं को कलर करना है, क्योंकि इस फिगर में क्या है, इसकी विपरीत दिशाओं को कलर किया गया है। यहाँ पर भी इसकी विपरीत दिशाओं को कलर किया जाएगा, तो इसकी विपरीत दिशाओं को कलर कर दिया गया। फिर इसके बाद यहाँ पर ये एक वृत्त बन रहा है, अर्धवृत्त का मतलब ये वृत्त का चौथाई हिस्सा या अर्धवृत्त का आधा हिस्सा इसको बोल सकते हैं, और एक ये नीचे भी बन रहा है, इसी प्रकार से बन रहा है। तो ये आपको कहाँ पर आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है, जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये 1 नंबर में नहीं दिख रही, ये गलत है। अब ये 2 नंबर आप जब देखेंगे तो 2 नंबर आपको लग रहा है कि हो सकता है, पर 2 नंबर में ये देखिए, ये डायरेक्शन इनकी अलग है, छायांकित बाकी डायरेक्शन अलग है, तो 2 नंबर भी गलत। 3 नंबर ये आपका जवाब बिल्कुल सही है, इससे बिल्कुल मैच कर रहा है 3 नंबर। और ये 4 नंबर भी गलत है, क्यों, क्योंकि ये हिस्सा इसका इस तरह है, तो ये 4 नंबर भी आपका गलत है बच्चों। ठीक, तो इसका सही कौन सा है, केवल ऑप्शन नंबर 3 आपका जवाब बिल्कुल सही है। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को बच्चों लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नॉलेज विद शिवा के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।